बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हमारे इस्लाम धर्म में वैसे तो फरिश्तों की कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन 4 फरिश्ते हैं जिनका काम सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला ने उनको अपने अपने कामों पर लगाया हुआ है। सबका अपना अपना एक काम है और अपना एक मकाम है। हम बात करेंगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, जो सभी फरिश्तों में सबसे ताकतवर फरिश्ते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला और नबियों का मैसेंजर भी कहा जाता है। अल्लाह ताला का पैगाम नबियों तक पहुंचाना इन्हीं का काम था और समय समय पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर हमारी इस ज़मीन पर आते रहे। तमाम फरिश्तों में सबसे बड़ा मकाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है। आप तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और इसीलिए आपको सैयदा मलाइका भी कहा जाता है। औरों की मदद करना और दुश्मनों को हलाक करना, और आप इतने बड़े हैं कि इनका एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल के बराबर का है। और दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि इनके कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला 700 सालों के मुसाफत का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंधे से दूसरे कंधे की 700 साल की मुसाफत, यानी एक परिंदे का 700 साल तक उड़ते रहना। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखा तो फरमाया, जब उसने अपना एक पर खोला तो पूरे आसमान पर छा गया और मगरिब से लेकर मशरिक तक उसने पूरा आसमान को ढांप लिया। ये इतने ताकतवर फरिश्ते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उसकी असल हालात में देखा है कि उसके 600 पर हैं और उसका एक पर ऐसा है मशरिक से लेकर मगरिब तक। फिर उसने पूरे आसमान को कवर कर ली, यानी जहाँ भी नज़र दौड़ाओ वहाँ उन्हीं का वजूद मौजूद था। वो अपने तख्त पर बैठे थे तो उन्हें अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है और उसके वो कीमती पर हीरे मोती जवाहरात से जड़े हुए थे। उसके पाँव सब्ज रंग के थे और हदीस में आता है कि उनके पाँव के ऊपर एक मोती है और वो मोती ऐसे नज़र आता है शबनम के ऊपर ओश की बूंद। बेसानी रोशन थी और घुंघराली बाल थे और सफ़ेद मोती की तरह उसके दांत थे और सर बिल्कुल सफ़ेद। ये जिब्राइल की शान है, वही लाने और ले जाने की जिम्मेदारी है और उन्होंने तमाम अंबिया तक खुदा का पैगाम पहुँचाया है। एक बार हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी है। तो आपने फरमाया, उनको देखने की लब आप ना ला सकोगे। मगर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उन्हें देख लूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें बैतुल्लाह के अंदर लेकर चले गए, जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक असल शक्ल में देखा तो सिर्फ उनके पाँव को ही देखकर बेहोश हो गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो सबसे पहले उनके मुँह से ये अल्फाज निकलते हैं, हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्ला, यानी नहीं है कोई ताकतवर अल्लाह के सिवा। ये थे अल्फाज हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 4 मरतबा इस दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ इस ज़मीन पर आना पड़ा। 4 वजह क्या थी, चलो जानते हैं। पहली मरतबा जब आना पड़ा, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला, जिब्राइल जाओ और यूसुफ को बचाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन हुक्म पाकर ज़मीन पर आए और कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर उठा लिया और एक पत्थर पर आराम के साथ बिठा दिया। दूसरी मर्तबा जब आपको बहुत तेज़ी के साथ इस दुनिया में आना पड़ा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डलवा रहा था, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए जिब्राइल जाओ और मेरे हबीब को कोई दुख ना होने पाए। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाया और आग को ठंडा कर दिया। और तीसरी मर्तबा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को महफूज करो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर छुरी को उल्टा कर दिया। और चौथी मर्तबा जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक तोड़े गए थे, जैसे खून निकलना शुरू हो गया था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खून को इन पर गिरने मत देना, वरना ये सारी दुनिया तबाह हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही अपने हाथ में उठा लिया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, तेरी नज़र में तो मैं अपना मकाम जानता हूँ, लेकिन अल्लाह के यहाँ मेरा मकाम क्या है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जितने भी नबियों के पास वही लेकर गया हूँ, अल्लाह की नज़रों में आप जैसा मकाम किसी का नहीं। और फरमाया कि हज़रत इसराफिल अल्लाह के इतने ज़्यादा करीब हैं कि सिर्फ 70 पर्दों का फासला है, लेकिन फिर भी
وہ کسی نوری پردے کے ذرا سا بھی قریب گئے وہی جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صرف یہیں تک ہے، یعنی سدرہ منتہا تک، اور اس کے آگے تک کے مقامات کو تو میں جانتا تک نہیں، اور اس کے علاوہ اگر میں نے ذرا سا بھی قدم آگے بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اور آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں، آپ تو خود ہی یہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ اکرام کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں تشریف لائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے۔ ان کے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور ان کو بتایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہ اللہ کا پیغام اپنے 1,24,000 انبیاء تک پہنچاتے رہے ہیں۔ ان کی دکھ اور تکلیف میں ان کی مدد بھی کی، کئی لشکر اور قوموں کو تباہ بھی کیا، اور آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ دوستو، یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے خادم اور آپ کی بارگاہ کے غلام ہیں۔ خادم کا یہ مقام ہے تو مالک محبوب خدائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت کا کیا ہی عالم ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا، اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔